अकेले ही बिहार जो जो डेली केसेस आ रहे हैं वो कई देशों से भी बड़ा आ रहा है। लॉकडाउन में चुनाव कराना था कोरोना के दौरान, तब कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई। जब सशस्त्र जो बल था वो विधेयक उसको पारित करना था तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई। आपको बता दें कि बिहार में ऑक्सीजन को लेकर ज़बरदस्त किल्लत हो गई है। सारे प्राइवेट अस्पताल जो कोरोना के इलाज के लिए भी तैयार थे वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं। यानी ऐसी स्थिति में जो भीड़ है अस्पतालों में नहीं बल्कि शमशान घाटों में बढ़ने शुरू हो जाएगी। आपको मैंने कल ही बताया था कि पटना के बांसघाट में रेड लिस्ट टंग गया है। डिसीजन ये ले लिया कि जो बिहार में पटना में एकमात्र यहाँ पे जलाया जाता है बांसघाट में विद्युत सौदागृह, वैसे 6 और सौदागृहों को चालू कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तेजस्वी यादव और विपक्ष ने ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार हम आपके साथ हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की हम चीरफाड़ करते हैं, लेकिन चीरफाड़ करने जैसा आज कुछ है नहीं। खबर बहुत सिंपल है, सदी हुई है। बिहार में कोरोना का जो विस्फोट हुआ है वो आपने अच्छे से देख लिया है। अगर हम कई देशों की भी डेली जो जनसंख्या वहाँ है प्रभावित कोरोना से, उसका भी आंकड़ा निकाल ले तो बिहार में केवल अकेले ही बिहार जो डेली केसेस आ रहे हैं वो कई देशों से भी बड़ा आ रहा है। कल ही कोरोना की जो स्थिति थी उस हिसाब से हमने जोड़ घटाव करके देखा था, 6000 समथिंग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। आज भी आंकड़े वैसे ही होंगे। सरकार अभी तक आंकड़ों को सामने नहीं लेकर आई है। परसों 5000 थे, उससे पहले 4000 समथिंग थे। तो मतलब ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आप डेली जो आंकड़े हैं वो अगर 10,000 या 20,000 या उससे भी ज़्यादा पहुंच जाए तो आप बहुत चिंतित मत होइएगा, क्योंकि सरकार इसको लेकर मीटिंग कर रही है। कल जो 17 तारीख है, तय है कि सारी पार्टियों के साथ बैठकर नीतीश कुमार राय मशवरा करेंगे कि आखिर कोरोना को लेकर क्या किया जाए। आपको याद होगा बिहार में जब लॉकडाउन में चुनाव कराना था कोरोना के दौरान, तब कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई। जब सशस्त्र जो बल था वो विधेयक उसको पारित करना था तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई। लेकिन कोरोना अब जब सरकार के काबू के बाहर हो गया है, अब जब जो अस्पताल हैं वहाँ भी भीड़ ज़्यादा है और जो शमशान घाट है वहाँ भी भीड़ ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आकर कहीं ना कहीं सरकार को सद्बुद्धि आई है, देर से ही आई है। और उसमें भी देखिए, इसे हड़बड़ी में नहीं किया जा रहा है, इसे एक निश्चित डेट बरकरार कर दिया गया। हम लगातार पिछले 3 दिन से आपको बता रहे हैं कि 17 तारीख नियुक्त किया गया है ऐसे दिन के लिए, जिस दिन सरकार डिसीजन लेगी कि आखिर करना क्या है आगे। आज नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, जो अलग अलग स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, उन सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो गृह विभाग के लोग हैं उनसे ही बातचीत हो रहे हैं कि आखिर जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, जांच कैसी हो रही है, जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर क्या किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार में ऑक्सीजन को लेकर ज़बरदस्त किल्लत हो गई है। सारे प्राइवेट अस्पताल जो कोरोना के इलाज के लिए भी तैयार थे वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं। बिहार में 7 बड़े अस्पताल जो हैं प्राइवेट, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में जो भीड़ है अस्पतालों में नहीं बल्कि शमशान घाटों में बढ़ने शुरू हो जाएगी। आपको मैंने कल ही बताया था कि पटना के बांसघाट में रेड लिस्ट टंग गया है। वहाँ पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं लाशों को जलाने का, उनको भी आप अगर उनसे बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है कि उनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। हालांकि कौन ऐसा धंधा करना चाहेगा, लेकिन आपको एक और अपडेट दे दें कि बिहार सरकार ने देखा कि जब भाई हम अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया डिसीजन उन्होंने लिया। उन्होंने डिसीजन ये ले लिया कि जो बिहार में पटना में एकमात्र यहाँ पे जलाया जाता है बांसघाट में विद्युत सौदागृह, वैसे 6 और सौदागृहों को चालू कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। यानी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो ना हो, लोगों को ठीक करने के लिए अस्पतालों की व्यवस्था हो ना हो, शमशान घाट पर व्यवस्था एकदम दुरुस्त मिलेगा आपको।
चलिए इस बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन बड़ी बात कहीं ना कहीं यहाँ ये है कि कल जो मीटिंग होनी है उससे पहले नीतीश कुमार आज अपने जो लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये फाइनल जो कहा जा सकता है कि कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो उससे कितना प्रभावित किया जा सकता है, कितना रोका जा सकता है कोरोना को। पिछली बार भी लॉकडाउन हुआ था तो आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा उसका विरोध भी हुआ था। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होना है। इस मीटिंग में 17 तारीख की मीटिंग से पहले ही तेजस्वी यादव और विपक्ष ने ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार हम आपके साथ हैं, अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसे कीजिए। हालांकि यहाँ एक पेंच है, पेंच को आपको समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो कि पहले लॉकडाउन लगाती थी, आपको याद होगा मोदी जी आते थे और कहते थे एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि ढाल बजाइए, फिर उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, कोरोना कोई रोड पर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि कोरोना लगातार बढ़ती गई और चुनावों की वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसे सरकार ने या तो दबा दिया या वाकई चुनाव देखकर कोरोना नहीं बढ़ा। लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार बन गई, 2-3 महीना बीत गया तो जो आंकड़े हैं कोरोना के वो एकाएक फिर से स्काई रॉकेट होने लगे, बढ़ने लगे, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, पहले से बहुत भयावह तरीके से। लोगों के जो मौत का आंकड़ा है अगर उसकी बात करें तो हर घंटे एक व्यक्ति बिहार में मर रहा है, यानी आपके आसपास लोगों की जनसंख्या कम हो रही है, 1 घंटे में एक व्यक्ति गुजर रहा है। बहुत भयावह है, बहुत डरावना है। ऐसे में आसपास के अपने लोगों को आप देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। मैंने भी प्रयास किया कि पूरे दिन कि कोरोना की जांच के लिए पटना में जहां भी प्राइवेट में जांच हो रहा हो वहां प्रयास कर लूं, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथ जो काम कर रहे सहकर्मी, उन सब की जांच करा लूं। संभव नहीं हो पाया, कोई भी पैथ लैब फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने सोचा कि ऑक्सीजन को लेकर ही एक बार मॉक टेस्ट ही कर ले, मॉक ड्रिल पता करते हैं ऑक्सीजन को लेकर कि क्या व्यवस्थाएँ हैं। कोई भी ऑक्सीजन बैंक पटना में फ़ोन नहीं उठा रहा है और जो उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अस्पतालों तक पहुंचाने में ही हमें समस्या हो रही है। पप्पू यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात बताई कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे दूर करने के लिए अपने लेवल पर पप्पू यादव प्रयास करें। लेकिन फिर कहीं ना कहीं यही सवाल खड़ा होता है कि क्या पप्पू यादव पूरी सरकार को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या पप्पू यादव पटना में बाढ़ आती है तो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 5 लाख लोगों तक अपनी राशन पानी पहुँचा सकते हैं? लेकिन जब पूरे बिहार तक राशन पहुंचाने की बात आ जाएगी, पूरे बिहार को कोरोना से बचाने की बात आएगी, पूरे बिहार को ऑक्सीजन देने की बात आएगी, तो क्या पप्पू यादव कर पाएंगे? क्या हमने पप्पू यादव को चुनकर सरकार में भेजा है? पप्पू यादव को तो हमने सांसद विधायक भी नहीं चुना है। जिन्हें चुना है वो तो कुछ करें। तो उन्होंने 17 तारीख के लिए सबको टाल दिया है। अब 17 तारीख यानी कल यानी बड़ी मीटिंग के बाद तय है कि लॉकडाउन कल लग जाना है। बिहार के सारे अखबारों की अगर बात करें तो सभी ने आज इशारा कर दिया है कि लॉकडाउन लग सकता है। वहीं बात करें बिहार के कोर्ट की तो कोर्ट ने सरकार की फजीहत कर दी है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है और अगर ये दावा कर रही है सरकार की व्यवस्था बिहार में ठीक है तो वो बस झूठ बोल रही है, यानी नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा बोल रही है कि स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि सरकारी आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, ये विवाद में अभी हम नहीं पड़ेंगे। ये जरूर है कि नीतीश कुमार के ऐसी स्थिति में जब वो पहुँच गए हैं तो विपक्ष के का जो धर्म होना चाहिए, ठीक है, आप सत्ता पक्ष की जो है कमियां उनको निकालिए, हम भी निकाल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब इस लॉकडाउन को लेकर, लोगों की जान बचाने को लेकर कोई बड़ा डिसीजन जब लेना हो तो उसके लिए भी सरकार की तैयारी होनी चाहिए। आपने देखा कि पटना और आसपास के इलाकों में जो ट्रेन आ रही हैं बाहर से, चाहे दिल्ली से, कलकत्ता से, अन्य जगहों से, उसमें जो मरीज हैं कोरोना के वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसी चक्रम में एक वीडियो हमने देखा कि बक्सर में लोग इस तरह से बेतरतीब भाग रहे हैं स्टेशन से जांच कराने के नाम पर कि क्वारंटीन मत कर दिया जाए, ऑब्वियसली इसमें से कई लोग कोरोना पीड़ित होंगे, ये तो तय है। आपके आसपास जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, आपको सबसे बेस्ट यही अभी उपाय है आपके लिए कि आप हर अगले व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मानकर ही चलें और उससे निश्चित दूरी बनाकर रखें। जो मास्क है उसका उपयोग भी करते रहें और अगर स्थिति विकट होती है तो भगवान का जाप करिए और उम्मीद कीजिए कि अगर कभी आपको किसी अपने करीबी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो बेड मिल जाए। उम्मीद कम है कि बेड मिलेगा। चलिए आपको नाउम्मीदी की जगह एक उम्मीद की भी खबर दे देते हैं। पंचनामा के इस एपिसोड में एक बड़ी खबर ये भी आपको देने जा रहे हैं कि विपक्ष ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से मजबूत किया है और कहा है कि 17 तारीख का डिसीजन का इंतजार नहीं भी अगर नीतीश कुमार करके लॉकडाउन लगाना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस के भी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं
प्रेमचंद मिश्रा ने, उन्होंने भी ये बात कही है, मांग भी बाकायदा की है कि लॉकडाउन अब लगा ही देना चाहिए। कांग्रेस के आपको बताया था मैंने कि जो प्रभारी हैं बिहार के, उनको भी कोरोना हो चुका है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी कोरोना हो चुका है। आसपास इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को कोरोना हो चुका है कि अब इस बारे में देरी करना क्रिमिनल ऑफेंस होगा, एकदम मतलब ये किसी बड़े जुर्म के जैसा होगा, ये पाप जैसा होगा। इसीलिए जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव खासतौर पे, उन्होंने कहा है, उनकी पार्टी के लोगों ने भी ये बात कही है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम सरकार को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोगों की जान बचाने के लिए जो उचित कदम लेना हो वो करें। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र हैं, जो सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको दुरुस्त कर दिया जाए। हालांकि समय तो था, हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। तो अब कम से कम जो केंद्र सरकार है उसकी सहायता ली जाए। आपने डबल इंजन की बात की थी, तो अब डबल इंजन बिहार के लोगों की आवश्यकता पड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार भी बिहार को हेल्प करे। अब आपको बता दें एक और जाते जाते खबर कि नीतीश कुमार भले ही लॉकडाउन बिहार में नहीं लगा रहे हों, लेकिन वो मान रहे हैं इस बात को कि स्थिति बहुत विकट हो गई है। उन्होंने बिहार में अब तक जो उनकी शराब बहादुर पुलिस थी, शराब पकड़ने वाली, उस पर भरोसा नहीं जताते हुए कोरोना की स्थिति जब खराब हुई तो सीधे तौर पे आर्मी को, सेना को इसमें इन्वॉल्व होने की मदद मांगी है। और उन्होंने कहा है कि सेना अगर बिहार में डिप्यूट हो जाए, जो लोगों को कोरोना हो रहा है उनको बचाने में अगर हमारा साथ दे तो ये बेहतर होगा। जो कुछ होगा कल हो जाएगा। उम्मीद यही है कि लॉकडाउन लग जाएगा कल से। लेकिन फिर वही बात कहूँगा, आपको ना तो अस्पताल जाने की आवश्यकता है, ना शमशान घाट जाने की आवश्यकता है। प्रयास कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, लोगों से अलग रखिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कीजिए कि कोरोना आपके परिवार तक न पहुँचे। अगर आपको जिस भी धर्म के आप हो, अपने भगवान पर भरोसा है तो पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत विकट है। पिछली साल आपको हमने डराया था, पिछले साल के डर को अगर आप 100 गुना कर सकते हो अपने मन दिमाग में अगर मल्टीप्लाई करके, तो उसे कर लीजिए। डराना मकसद नहीं है, लेकिन डरना ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ विकट हो गई हैं। अगर आपके आसपास, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे गार्जियन जो बाबा हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों पहले उनको हॉस्पिटल से हम लोग लेकर आए हैं, वो भी कोरोना के कारण। उनको जो समस्याएं हुई थी, उन समस्याओं की वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि उनको भी कोरोना का इन्फेक्शन हो। तो ऐसी स्थिति में आप सब की जीवन आपके हाथ में, आपके आसपास के लोगों के भी जीवन आपके हाथ में है। बहुत सोच समझकर जो भी निर्णय लेना हो लें, और ख़ास तौर पे बाहर ना निकले, बाहर के लोगों को अपने घर में आने ना दें। कोई भी पर्व त्यौहार, दोस्ती यारी, सब कुछ वेट कर सकता है 2-3 महीने के लिए। एक बार फिर से हम अगर घरों में रहेंगे तो कोरोना को फिर दूर कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, या हो सकता है कि पूरा संसार किसी के लिए रुकता नहीं है, सब कुछ चले, लेकिन आपके लिए बहुत देर हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए। भारत लाइव लगातार खबरों को आपको तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बाहर ना जाए। ऐसी स्थिति में खबरों का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन आपकी हमारी मुलाकात लगातार होती रहेगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।